everyone, how are you all? This is your English educator Nikita Singh and I welcome you all to our English class. So आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 1. ठीक है, तो आई होप कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस घर से करके आए हो, रिवीजन करके आए हो बहुत ही बढ़िया तरीके से, एंड आज की क्लास में बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी करने वाले हो. सो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्वेश्चंस जो है वो मिक्स्ड आने वाले हैं, ठीक है, आपके सामने, और आप लोग जानते हो क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेट है. सो इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे और आपको उसका आंसर करना पड़ेगा. ठीक है, सो हम मिलकर के प्रैक्टिस करेंगे. जहां पे क्वेश्चंस हमारे गलत जाएंगे उनको हम सीखेंगे भी, कॉन्सेप्ट्स भी हम जानेंगे, और आपको ये भी देखने को मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. सो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चंस जो है मैंने उसी टाइप के रखे हैं, ठीक है, जब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तुम लोगों से. सो वो चीज़ तो है ही है साथ में, ठीक है. एंड सिर्फ जो प्रैक्टिस है वो क्लास में नहीं करनी है, घर पे भी जारी रखनी है. ठीक है, सिर्फ क्लास के भरोसे मत रहना कि क्लास में तो हो ही गया है तो बढ़िया से हो ही जाएगा, घर पे क्या प्रैक्टिस की जरूरत है, मैम तो प्रैक्टिस करवा ही रही है. जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना बढ़िया है. मॉक टेस्ट दे करके देखो, प्रैक्टिस करो बढ़िया से. ठीक है, आप लोग सबसे बेस्ट है ऐप पे जाओ, ऐप पे प्रैक्टिस करो. मैंने आपको बोला है कि इससे अच्छा कुछ नहीं होने वाला. आप ऐप पे देखो, सारी चीजें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर इज नो हिडन चार्जेस या समथिंग. ठीक है, सो आप जाकर के क्या करना है, आपको ऐप जो है चेकआउट करना है और ऐप पे जाकर के आपको प्रैक्टिस बुक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा. टेस्ट सीरीज भी है, सो आप देख सकते हो कि वेयर डू यू स्टैंड. ठीक है, बेसिकली आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है, और इन प्रैक्टिस सेट के जरिए आपको ये भी पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में आप लैग बिहाइंड कर रहे हो, यानी कि कहाँ से गलतियां ज्यादा हो जा रही हैं. ठीक है, तो उस चीज को जरूर हम लोग जो है इसमें नोटिस करके चलेंगे. क्वेश्चंस का ध्यान रखना कि कहाँ पे किधर गलती हो रही है, और उस टॉपिक को ना उठा करके दोबारा से क्लास में पढ़ने की कोशिश करना. ठीक है, मतलब क्लासेस आपके पास अवेलेबल है, उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा. कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो आप मेरे को तो हमेशा रीच आउट कर ही सकते हो. ठीक है, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. फाइन, चलो, तो सभी स्टूडेंट्स क्लास में आ गए हैं तो हम कर सकते हैं क्लास को शुरू. अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है, गॉट इट, क्लियर, बढ़िया सब. चलें फिर हम लोग क्या आगे, बताओ, करा जाए क्या शुरुआत? चलिए तो करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसको शुरू. ठीक है, सो सेंटेंस इंप्रूवमेंट प्रैक्टिस सेट है हमारा नंबर 1. सो बेसिकली आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग जानते हो. आपको जो अंडरलाइन में आपको एक बार समझा देती हूँ. सो आपके सामने जो सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस में जो अंडरलाइंड पार्ट है, जो पार्ट आपको अंडरलाइन करके दिया गया है, आपको उसे इंप्रूव करना है. एंड इफ यू थिंक कि उस पार्ट को इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है बिकॉज द सेंटेंस इज परफेक्टली करेक्ट, ठीक है, ग्रामेटिकली इट इज एरर फ्री, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप चूज करोगे किसको, आप चूज करोगे नो इंप्रूवमेंट या नो सब्सटीट्यूशन, उस ऑप्शन को. ठीक है, सो ये रहा आपके सामने सबसे पहला सेंटेंस. देखिए आपको क्या लगता है सेंटेंस को पढ़ करके, और बताइए कि हम इसको इंप्रूव करेंगे तो फिर कौन से ऑप्शन से आप इसे इंप्रूव करना चाहोगे. गॉट इट. हार्डली हैड ही सिट ऑन द चेयर दैट डैन इट ब्रोक. वो कह रहे हैं मुश्किल से तो वो चेयर पे बैठा था कि तुरंत तब चेयर टूट गई. तो हार्डली हैड ही सिट ऑन द चेयर, सो अंडरलाइन पार्ट जो है वो है सिट ऑन द चेयर, ही सिट ऑन द चेयर. सो अब आपको बताना है कि क्या ये सेंटेंस करेक्ट है. सो आप ऑप्शन सी नो सब्स्टिट्यूशन चुनेंगे, और अगर आपको लगता है सेंटेंस करेक्ट नहीं है तो आप बताइए कि आप कैसे इसको करेक्ट करेंगे. हार्डली हैड he sat onto a chair then, या फिर sit in the chair when, या sat on the chair when. so यहां पर क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, बताओ जल्दी जल्दी से. आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, सो जल्दी जल्दी से आंसर कर दो, एंड इट इज वेरी इजी. ठीक है, ओके, बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे सही जवाब. सो हार्डली हैड ही सिट ऑन द चेयर दैन इट ब्रोक, या फिर हम क्या बोलेंगे. सो हार्डली हैड ही, हैड के साथ क्या करते हैं, सिट का इस्तेमाल करते हैं क्या. ठीक है, बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर. हार्डली के साथ क्या करोगे, हार्डली के साथ सिट का इस्तेमाल करोगे क्या. सिट, सैट, वो आपके 3 फॉर्म्स बता दो सिट के, जल्दी जल्दी से देखते हैं कौन बता पाता है कौन नहीं बता पाता है. ठीक है, सो सिट जो वर्ब है उसके 3 फॉर्म्स बता दो. कूल, ठीक है. सो अगर हम देखें सिट सैट सैट ही होता है, सिटिंग सिटिंग नहीं होता है, सैटिन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सिट सैट सैट होता है. सो अगर हम देखें तो यहाँ पर हैड के साथ पहली बात तो सैट आना चाहिए, और दैन का इस्तेमाल हम करते नहीं है हार्डली के साथ, है ना. हार्डली के साथ दैन का इस्तेमाल नहीं होता है, वेन का इस्तेमाल होता है. सो अगर हम देखें यहाँ पर तो कंसेप्चुअली हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, हार्डली हैड ही सैट ऑन द चेयर व्हेन इट ब्रोक.
ठीक है, व्हेन इट ब्रोक। सो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ऑन टू चेयर नहीं बोलेंगे और देन तो आएगा ही नहीं, ठीक है। सिट इन द चेयर भी नहीं बोलेंगे, सैट ऑन द चेयर, आप चेयर पे बैठे हो, चेयर के अंदर नहीं बैठे हो, है ना। प्रेपोजिशंस पढ़ाए हैं अभी अभी, पता होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में। चलो अगला, द डाइवर डाइव इन द पूल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। जो डाइवर है वो पूल के अंदर डाइव करता है बहुत ऊंची हाइट से। सो डाइव्ड एट द पूल, डाइव्स टू अ पूल, नो इंप्रूवमेंट, या डाइव्ड इनटू द पूल। सो आपके सामने जो अंडरलाइन पार्ट है, आप बताओ आप उसको कैसे जो है करेक्ट करोगे, ठीक है। सो द डाइवर डाइव इन द पूल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, क्या होना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। दोबारा से यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके की कुछ इस्तेमाल की जा रही हैं प्रेपोजिशंस, आप उनके थ्रू पता लगा सकते हो कि करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। गॉट इट, कूल, ओके। सो द डाइवर डाइव इन द पूल, पहली बात सेंटेंस पास्ट टेंस में जाएगा। दूसरी बात, इन द पूल नहीं बोलेंगे, हमने क्या सीखा है, इन इज यूज्ड फॉर पोजीशन, इनटू इज यूज्ड फॉर मोशन। सो उसने क्या करा, मूव करते हुए गया है ना किसी चीज के अंदर, तो इनटू का इस्तेमाल होना चाहिए, टू नहीं बोलेंगे, एट नहीं बोलेंगे। क्या कर रहे हैं, मोशन का इस्तेमाल हो रहा है, मोशन में कोई चीज किसी चीज के अंदर जा रही है, इनटू बोलेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, डाइव्ड इनटू द पूल, जाहिर सी बात है, इजी है ना। चलो Question 3. Many of our students were not shortlisted for the personal interview. Many of our students were not shortlisted for the personal interview. Many of the students, many of students, the many student, या फिर no improvement, क्या होना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर बताओ। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में कवर भी करवाया था और हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में इसको कवर किया है। अगर आप जाकर के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 5 है जहां तक मेरे को याद है, तो लेक्चर नंबर 5 के अंदर आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया था, कवर किया था। सो मेनी ऑफ अ स्टूडेंट्स होना चाहिए, क्या बताओ। रिमेंबर एक रूल था, जरा स्क्रीन पर ध्यान देंगे सभी, जरा मैं आपको समझा दूं, याद दिला दूं अगर किसी को याद नहीं है तो। सो एक रूल पढ़ा था हम लोगों ने कि या तो आप क्या करते हो, अगर आप मेनी के बाद क्या करोगे, ए और एन का इस्तेमाल करते हो तो सिंगुलर नाउन आता है, क्या आता है, सिंगुलर नाउन आता है, और उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगती है, रिमेंबर, है ना। ठीक है, यहाँ पे पहले तो ऑफ आ रहा है, चलो उसके बाद भी अगर हम देखें तो मैनी के बाद ए तो आ रहा है, लेकिन ए के बाद सिंगुलर नाउन आना चाहिए, वो तो नहीं आ रहा। वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, वो तो नहीं आ रही। वर्ब यहाँ पे क्या लगी हुई है, वर्ब यहाँ पर प्लूरल लगी हुई है। लेकिन हमारे पास दूसरा तरीका है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेनी, और मेनी के बाद हम सीधा अगर प्लूरल नाउन लगाएं, और मेनी के बाद अगर प्लूरल नाउन आ रहा है तो उसके बाद जब आप यूज करोगे तो उसके बाद आपका प्लूरल ही वर्ब आएगा। तो यहां पर देखा जाए तो बेटा हमारा जो वर्ब है वो प्लूरल ही यूज किया जा रहा है, यानी कि ये जो फ्रेज है इसको हमें ठीक करना है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे, है ना, है ना, क्या सॉरी हम यहाँ पर, है ना, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है, मेनी ऑफ स्टूडेंट्स, या नो इंप्रूवमेंट, या द मेनी स्टूडेंट्स। सो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको क्या होना चाहिए, देखो। सो मेनी ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट, द मेनी स्टूडेंट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। आप क्या बोलोगे, आप सिंपल सा इसको देखो। एक तो बात ये भी है कि जो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है वो क्या देता है, वो सेंस देता है सिंगल की, है ना, वो सिंगल की सेंस देता है। ए और एन यूज किया जाता है सिंगल चीजों के लिए, इसलिए सिंगुलर नाउन लगता है यहाँ पर, जबकि द के साथ ऐसा नहीं है। सो सिंपल सा आपका आंसर क्या होना चाहिए, सिंपल सा आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। सो आप इस तरीके से जो है इसको करेक्ट करोगे, और इसके बाद क्या है, इसका मतलब भी यही है कि बहुत से बच्चे जो हैं उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया था। एक्चुअल में ये भी जो है, ये भी आपको सेंस तो सेम ही दे रहा है, बट ये स्ट्रक्चर की बात है। अगर इस स्ट्रक्चर में लिखा जाएगा कोई भी सेंटेंस, तो उसको क्या करेंगे बेटा हम, अगर इस स्ट्रक्चर में कोई भी सेंटेंस लिखा जाएगा तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब नहीं। प्लूरल वर्ब यूज हो रही है तो प्लूरल नाउन लगना चाहिए वहां पर, और फिर प्लूरल नाउन लग रहा है तो ए कैसे आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये सारी चीजें टेक्निकलिटी का ध्यान रखना है। चलो अगले पर आ जाते हैं। When I was working in a software company, it was mandatory to register my legally as an authorized software developer. वो कह रहे जब मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था तो मैंडेटरी था ये काम करना, यानी कि बहुत ही ज्यादा जरूरी था ये काम करना। क्या करना, टू रजिस्टर माई लीगली एज एन ऑथराइज सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आपको याद है एक यहाँ पे हमारे पास आए थे कुछ प्रोनाउंस का टॉपिक हमने पढ़ा था, रिमेम्बर गाइस, कुछ याद आ रहा है क्या आप लोगों को, बताओ बताओ जल्दी जल्दी, कुछ याद आ रहा है, प्रोनाउंस के टॉपिक में कुछ हमने पढ़ा था यहाँ पर, है ना। ठीक है, बताओ।
डन। सो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपको याद आ रहे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस याद आ रहे हैं आपको, है ना। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ तो क्या होते हैं, कुछ तो आपके पास ना ऐसे कुछ तो आपके पास क्या होते हैं, कुछ तो आपके पास ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद क्या होता है, जिनके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया, है ना, और वो काम रिसीव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सब्जेक्ट ही काम को रिसीव करता है। सो इट वॉज मैंडेटरी टू रजिस्टर, रजिस्टर whom, है ना, आई वॉज वर्किंग, अपने बारे में बात कर रहा है। व्हेन आई वॉज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी इट वॉज मैंडेटरी टू रजिस्टर माई सेल्फ होना चाहिए। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर आंसर जो है वो करेक्ट होना चाहिए, माई सेल्फ। ओके, गॉट इट। सो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलो अगले पर आ जाते हैं। आई विश इफ आई वॉज द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। सो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। बहुत आसान है, ये मैंने आपको करवा रखा है, सभी का सही जवाब आ जाना चाहिए, जल्दी जल्दी से बताओ। डन। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम आई विश का इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी काल्पनिक बातों के बारे में बात करते हैं, तो हम आई के साथ वॉज नहीं, आई के साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है, रिमेंबर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई वर होना चाहिए, है कि नहीं। चलो अगला सवाल। अमित हैज द गुड कमांड ऑन इंग्लिश एज ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड। अमित की इंग्लिश पर कमांड बहुत अच्छी है क्योंकि वो इंग्लैंड में जन्मा था। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी से बताइए, ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ओके चेक करें। सो देखो, कमांड हम ऑन नहीं बोलते हैं, कमांड के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ओवर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कमांड के लिए हम ऑन नहीं बोलते हैं, यहां पर हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। सो करेक्ट आंसर जो होना चाहिए आपका वो होना चाहिए अ गुड कमांड ओवर, ठीक है, किसी चीज के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ है। सो अमित की इंग्लिश पे अच्छी पकड़ है क्योंकि वो इंग्लैंड में ही पला बड़ा है और उसका जन्म भी वहीं पर हुआ है, ठीक है। चलिए, वी केम बैक बिकॉज वी हैड रन आउट ऑफ मनी, ठीक है, वी हैड रन आउट ऑफ मनी। वी केम बैक, हम वापस आ गए क्योंकि हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वी हैव रन, सॉरी वी हैव रन, वी हैड रन या वी रन। सो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, दिस इज वेरी इजी, बहुत आसान है, इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हो। वी केम बैक बिकॉज वी हैड रन, क्या होगा। सो देखो हैड के साथ हम क्या करते हैं, हैड के साथ क्या होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो रन, रैन, रन। सो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। अब आप बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। सो वी केम बैक, हम वापस आ गए, क्यों, क्योंकि कुछ हो गया था ना, क्या हुआ था, पैसे खत्म हो गए थे ना, पैसे खत्म हो चुके थे। सो वी हैड रैन होना चाहिए, क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे हैड के साथ, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंपल सा बात है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रन आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, सो वी हैड रन आउट ऑफ मनी, सिंपल, बहुत आसान। चलो अगला, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग आई रैन टू द नियरर हाउस फॉर शेल्टर, ठीक है, द नियरर हाउस फॉर शेल्टर। तो अब आप बताइए यहां पर क्या होना चाहिए, द नियरेस्ट, अ नियर हाउस, द नियर हाउस, क्या होगा यहाँ पे सही जवाब। गॉट इट। देखो अब यहां पर बेटा जब भी होता है ना, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री जो है हम यूज करते हैं कब, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है कंपैरिजन के लिए, यानी कि आपको कोई ना कोई एक चीज दी जाएगी जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे होगे कि इससे तो पास है, तेरे घर से मेरा घर पास है ना, तब हम नियरर बोल सकते हैं, ठीक है, बेटर, ठीक है, माइन इज बेटर देन योर्स, ठीक है, मेरा जो माइन आप बोल सकते हो कोई भी चीज अगर हम बोले, है ना, तो हम बोलेंगे कि अच्छा, या फिर मैं बोलूं माई असाइनमेंट या माई ड्रॉइंग इज बेटर देन योर्स, मेरी ड्रॉइंग जो है वो तेरी ड्रॉइंग से अच्छी है। सो जब कंपेयर कर रहे हो दो चीजों के बीच में तब आप बोलोगे। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं, जब हम बोलते हैं कि सभी में, सभी से, ठीक है, जितनी भी चीजें कंसिडर की जा रही है सभी से सबसे ज्यादा अच्छा,
ठीक है। तो यानी कि वो बोल रहे हैं जैसी बारिश हुई तो मैं जितने भी घर थे उसमें सबसे पास वाले घर पे भागा। तो आप कंपेयर नहीं कर रहे हो यहां पर कि दो घर में थे, दो घर में से सबसे पहले वाले घर पे भागा। आप बोल रहे हो जनरली, ठीक है, कि जितने भी घर का आपको दिखे उसमें सबसे नजदीकी घर के पास आप भागे। सो आई रैन टू द नियरर हाउस नहीं बोलेंगे, यहां पर क्या होना चाहिए बेटा, यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द नियरेस्ट हाउस, जो सबसे नजदीक था, सब में से सबसे नजदीक था। ठीक है, दो चीजों में से नहीं, सब में से। गॉट इट? ओके, दे स्टॉप्ड टू लाफ एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, उन्होंने हंसना बंद कर दिया जैसे ही टीचर क्लासरूम में एंटर हुई। चलो, सो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ जल्दी जल्दी से। दे स्टॉप्ड टू लाफ, सो यहां पर हम क्या बोलेंगे, दे स्टॉप्ड टू लाफ नहीं, हम सिंपल बोलेंगे दे स्टॉप्ड लाफिंग, है ना, उन्होंने क्या कर दिया, दे स्टॉप्ड लाफिंग। ठीक है, आया समझ में, जेरेंड यूज होगा यहाँ पे, इन्फिनेटिव यूज नहीं होगा। ठीक है, गॉट इट, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, चलो अगला, इफ दे विल गेट मैरिड दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई। ओके, अब रिमेंबर, देखो याद आ रहा है, टेंसेस में पढ़ा था, एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो है वो भी फ्यूचर का, ठीक है, दूसरा पार्ट जो है वो भी फ्यूचर का, लेकिन एक पार्ट के अंदर अगर कोई कंडीशन दी गई है या फिर उस पार्ट के अंदर कोई टाइम दिया गया है तो उस पार्ट को हम किस में लिखते हैं, बताओ। पूरा का पूरा मैंने आपको आंसर बता दिया है, इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हो, पूरा का पूरा मैंने आपके सामने लेआउट बिछा दिया है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इफ दे विल गेट मैरिड होगा, बताइए, नहीं ना, क्या होगा यहाँ पे सही जवाब, इफ दे गेट मैरिड। सिंपल, आप क्या करते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हो, जो भी पार्ट आपको कंडीशन बोल रहा होता है या फिर कोई टाइम बता रहा होता है, तो यहाँ पे वो कंडीशन बोल रहे कि अगर उनकी शादी होती है तो वो मुंबई में रहेंगे, सिंपल है कि नहीं। चलो अगला सवाल, इफ ही डजंट स्कोर 40% इन ऑल द सब्जेक्ट्स ही वुड नॉट बी परमिटेड टू द नेक्स्ट क्लास। आप बताइए, अब ये वही वाला है, ठीक है, दोबारा से देखो बेटा, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो अभी अभी लगाया 10th वाले क्वेश्चन में, वही कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है। ठीक है, एक सिंपल फ्यूचर, एक सिंपल प्रेजेंट, जिसमें शर्त या कंडीशन है वो सिंपल प्रेजेंट, दूसरा सिंपल फ्यूचर, तो अब आप बताओ यहाँ क्या होना चाहिए। तो बहुत आसान है, इफ इट डजंट स्कोर 40% इन ऑल द सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स में 40% नहीं आते हैं, तो क्या करेगा, ही विल नॉट भी बोलेंगे, वुड नॉट नहीं इस्तेमाल होगा, सिंपल फ्यूचर में जाएगा। गॉट इट? ठीक है, चलो अगला, नो सून द चीफ मिनिस्टर स्टेप इन दैन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, जैसे चीफ मिनिस्टर ने कदम रखा बॉम्ब फट गया। तो नो सून होना चाहिए या फिर हम नो सूनर डिड द चीफ मिनिस्टर, नो सून हैड द चीफ मिनिस्टर, नो सूनर डज द चीफ मिनिस्टर, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। और मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि बच्चा बच्चा तुरंत भाग के इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है, क्योंकि ये सवाल सबसे आसान है, सबसे इजी है कि नहीं, है ना। आंखें बंद करके हम जानते हैं कि यहाँ पे नो सून नहीं, नो सूनर डिड का इस्तेमाल होगा। नो सूनर के बाद आप क्या करते हो, है ना, एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो, तो नो सूनर डिड आप यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, गॉट इट? चलो, सो मदर वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट्स वर गोइंग ऑफ, जो मम्मी है वो क्या कर रही थी, वो मूवी देख रही थी जब लाइट्स जो है वो चली गई। तो देखो ऑलरेडी क्या बोल रहे हैं, ऑलरेडी बोल रहे हैं कि एक काम जो है लॉन्ग एक्शन शॉर्ट एक्शन, एक काम जो है वो ऑलरेडी हो रहा था और उसके बाद दूसरे एक्शन ने उसको इंटरप्ट किया, वो शॉर्ट एक्शन है। तो लॉन्ग एक्शन क्या है, लॉन्ग एक्शन आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो दूसरा एक्शन किसमें होगा, सिंपल पास्ट में होगा। तो क्या बोलेंगे, वेंट ऑफ आएगा, है ना, सिंपल सी बात है, पढ़ाया ये भी क्लास में। स्कार्सली हैड द पैसेंजर्स बोर्डेड द प्लेन व्हेन द कैप्टन वेलकम देम। ठीक है, स्कार्सली हैड द, मुश्किल से ही पैसेंजर्स ने जो है जैसे ही उन्होंने बोर्ड किया प्लेन तो कैप्टन ने उनको वेलकम किया। सो दैट द कैप्टन वेलकम देम, व्हेन द कैप्टन हैड वेलकम देम, देन द कैप्टन वेलकम्स देम। ठीक है, scarcely had the passengers boarded the plane। so basically बेटा इस क्वेश्चन में कोई गलती है नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम से, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। द ओल्ड लेडी नियरली डेड फ्रॉम फ्राइट, लगभग डर के मारे वो बूढ़ी औरत मर ही गई थी। तो यहां पर क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर।
ओके डन, कर लिया। सो द ओल्ड लेडी नियरली, क्या बोलेंगे हम? तो डेड बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे यहां पर? करेक्ट आंसर बताओ। डाइड ऑफ फ्राइट होगा, है ना? डेड नहीं, डाइड, सही बात है ना? डेड यानी कि मर जाना, डाइड। ओके, है ना? वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा यहां पर, ठीक है? समझ में आया? किसका इस्तेमाल करेंगे? वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ओके, डेड क्या है? डेड है आपका नाउन, सो हम नाउन के बारे में नहीं, हम वर्ब के बारे में बोलेंगे कि नियरली डाइड। ओके चलो, ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड टू बी फेल्ड अगेन। सो यहां पर क्या होना चाहिए? ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था वो, किस चीज पर? किस चीज पर डिसअपॉइंटेड था? बाय बीइंग फेल्ड, ऑन फेलिंग, या टू फेल्ड, या फिर नो इंप्रूवमेंट, क्या बोलोगे आप? सो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑन फॉलिंग, ठीक है? ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड ऑन, सॉरी फॉलिंग नहीं, ऑन फेलिंग, ठीक है? चलो, आई डिड नॉट सी सम रीजंस व्हाई माय एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड। सम यानी कि कुछ, ठीक है? ओके, सो आई डू नॉट सी सम रीजंस व्हाई माय एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड। तो यहां पर क्या होगा? सिंपल सी चीज है, सम नहीं एनी का इस्तेमाल करोगे आप, ठीक है? एनी रीजन, आई डू नॉट सी एनी रीजन, मेरे को कोई भी रीजन नहीं नजर आ रहा है क्यों मेरी जो ऐप, सॉरी मैंने सम का इस्तेमाल, मैंने सॉरी मैं बोल एनी रही हूँ और टिक कर रही हूँ सम। हाँ जी, बोल एनी रही हूँ, टिक कर रही हूँ सम, सो एनी का इस्तेमाल करोगे आप यहाँ पर, ठीक है? ये होगा आपका करेक्ट आंसर। चलो अगला, हैविंग बीइंग वार्न्ड बिफोर ही डिड नॉट रिपीट द मिस्टेक। तो अब आप बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ठीक है, हैविंग बीइंग वार्न्ड बिफोर। सो हैविंग के साथ हम क्या करेंगे? हैविंग बीइंग बोलेंगे, क्या होना चाहिए? सिंपल है, हैविंग बीन वार्न्ड बिफोर, है ना? याद है ये स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था, है कि नहीं? हैविंग बीन वार्न्ड बिफोर, सिंपल। चलो, आवर न्यू ऑफिस विल बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम अ वीक टाइम। हमारा नया ऑफिस चालू हो जाएगा कब? एक वीक के अंदर अंदर। तो यहां पर क्या होना चाहिए? एक वीक में हमारा ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। सो रिमेंबर प्रीपोजिशंस के बारे में जब हम बात करें तो विद इन और हमने इन के बारे में बात किया था। जब आपको टाइम लिमिट दिया जाए और आप बोले कि इतने टाइम में ये, इतने टाइम तक ये काम जो है हो जाएगा, ठीक है? एंड पॉइंट आप बता दो, तो आप क्या करोगे? इनका इस्तेमाल करते हो, है कि नहीं? तो इन अ वीक्स टाइम हम बोलेंगे, जाहिर सी बात है ना? सिंपल, ठीक है? चलो, यू विल नॉट लर्न साइकिलिंग अनलेस यू डोंट ट्राई। तुम्हें तब तक साइकिल चलानी नहीं आएगी जब तक तुम ट्राई नहीं करते हो। सो यहां पर क्या होना चाहिए? until you are not trying, until you don't try, unless you try, या unless you didn't try, क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी से? करेक्ट आंसर, इट इज वेरी इजी, बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं हम इसका। ओके डन, चेक करें। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? देखिए, तो यहां पर अनलेस अगर आप यूज करो तो अनलेस के साथ आप नेगेटिव वर्ड तो यूज करोगे नहीं, सिंपल सी चीज है कि नहीं? सिंपल सी बात है, अनलेस अगर यूज करें तो अनलेस के साथ हम नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे, ऑलरेडी नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या है? एक दूसरे को काट देंगे, तो सिंपल सा है अनलेस यू ट्राई, है ना? ट्राई नहीं करोगे तो साइकिलिंग नहीं सीखोगे, सिंपल, ठीक है? चलो अगला, आई वॉज सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग व्हेन आई हैड हर्ड दैट सॉन्ग अगेन। मैं घर पे बैठा था, कुछ भी नहीं कर रहा था जब भी मैंने वो गाना सुना दोबारा, ठीक है? गॉट इट? तो आप ऑलरेडी एक लॉन्ग एक्शन शॉर्ट एक्शन रिमेंबर, चलो जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए? ठीक है, लॉन्ग एक्शन शॉर्ट एक्शन, दोबारा से मैं आपको बता दे रही हूं।
तो सिंपल है, ऑलरेडी आप क्या बोल रहे हो, मैं घर पे बैठा हुआ था, जब क्या हुआ, जब दूसरा काम हुआ। सो आप क्या करोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर सिंपल सा हर्ड बोलोगे, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, व्हेन आई हर्ड दैट सॉन्ग अगेन। ओके, अगला, वन इवनिंग व्हेन फादर वाज कमिंग होम फ्रॉम वर्क आई प्लेड इन द फ्रंट गार्डन। ठीक है, एक शाम जब पापा घर से ऑफिस से वापस आ रहे थे तो मैं क्या कर रहा था, मैं खेल रहा था गार्डन में। ठीक है, चलो, सो अब यहाँ पर मैंने आपको दोबारा से आंसर बता ही दिया, तो आप क्या बोल रहे हो, है ना। तो अब आप यहाँ पर क्या बोलोगे, अब आप बोल रहे हो वन इवनिंग व्हेन फादर वाज कमिंग होम फ्रॉम वर्क, आप कोई कार्य कर रहे थे, दोनों काम क्या हो रहे थे, दोनों काम साइमल्टेनियसली चल रहे थे। सो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर आप बोलोगे वॉज प्लेइंग, सिंपल। ठीक है, जब ये हो रहा था तो ये हो रहा था। ओके, चलो, लॉन्ग आफ्टर दोस 5 horses finished drinकिंग वाटर फ्रॉम द ट्रो द ओल्ड हॉर्स अपीयर्ड ओवर ब्राउ ऑफ द हिल। ठीक है, सब आप यहाँ पर बताइए क्या होना चाहिए। आप समझते हो ना, एक ऐसे ट्रो जो एक ऐसा वो होता है बड़ा सा, पानी के लिए बना रखा होता है, ट्यूबवेल टाइप्स का, उसमें से पानी पी रहा था, तो उतने में ब्राउ ऑफ द हिल पर क्या है, एक दूसरा घोड़ा नजर आया। सो लॉन्ग आफ्टर दोस 5 horses फिनिश ड्रिंकिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो बोल रहे हैं कि जब वो ये काम कर चुके थे उसके बाद दूसरा काम हुआ। तो पहले कौन सा काम हो चुका था कि भाई घोड़ों ने जब पानी पीना बंद कर चुका था उसके काफी बाद क्या हुआ, काफी देर बाद एक दूसरा घोड़ा हमें नजर आया। तो यहाँ पर आप हैड फिनिश्ड बोलोगे, है ना। लॉन्ग आफ्टर बोल रहे हैं, आफ्टर का इस्तेमाल हो रहा है, याद आया कुछ बताया था मैंने, आफ्टर बिफोर, आफ्टर के बाद जो पहली चीज होती है वो फर्स्ट एक्शन होता है ना। आया समझ में कि आफ्टर, तो वो क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर दिस हैपेंड, क्या हुआ, ये हुआ, है ना। तो इसके होने के बाद कोई और काम हुआ है, तो पहले कौन सा हुआ, ये वाला काम हुआ, तो आप क्या बोलोगे उसको, आप पास्ट परफेक्ट में लिखोगे। चलो, यू मस्ट गो टू बुक फेयर इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट, सिंपल, तुम्हें बुक फेयर जाना चाहिए, तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो। तो यहां पर क्या होना चाहिए, ठीक है, सो इजी है यहां पर। सो आप क्या बोलोगे इधर, तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हें ना बुक फेयर जाना चाहिए, चाहे बेशक तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो। सो आप यहाँ पर वेदर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या बोलोगे यहाँ पर, आप वेदर का इस्तेमाल करोगे, वेदर यू लाइक इट और नॉट। ठीक है, आपको ये कार्य करना चाहिए, वेदर यू लाइक इट और नॉट, बेशक तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो। ठीक है, आई हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैंक स्ट्राइक एज आई वेंट देयर यस्टरडे, नाउन का इस्तेमाल हो रहा है। रिमेंबर, अनकाउंटेबल नाउन है जिसको आपने क्या कर दिया है, काउंट कर दिया है, क्योंकि आपने एस लगा दिया है। चलो, मैंने आपको आंसर भी बता दिया। तो यहां पर क्या होना चाहिए, नो इन, आई हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट होना चाहिए या क्या होना चाहिए, बताइए। सिंपल है, इन्फॉर्मेशन तो हम बोलते ही नहीं है, हमें से अगर प्लूरल सिंगुलर कुछ भी करना है हम पीस ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही आप एस नहीं लगा सकते हो। सो क्या बोलोगे आप, सिंपल कि आई हैड नो इन्फॉर्मेशन, है ना, सिंपल सी चीज है। क्या बोलोगे आप सिंपल सा बोलोगे कि आई हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग, कि मुझे इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सिंपल ऑप्शन ए आना चाहिए यहां पर। ठीक है, अगला, हैरी एंड मेगन हैव डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हैरी और मेगन ने क्या डिसाइड किया है कि वो काम करेंगे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे। ठीक है, सो यहां पर क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, हैव डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकेम, हैज डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकेम, नो इंप्रूवमेंट, या फिर हैज डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम। So, देखो, हैज डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम तो नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात करो तो हैव ही आएगा, तो हैज वाले ऑप्शन बी और डी ऑप्शन तो कट गए। हैव के साथ आप क्या बोलोगे, हैव डिसाइडेड टू एंड बिकेम, बिकेम यानी कि क्या, कि उन्होंने डिसाइड किया है ना, और वो बन चुके हैं, तो वो बोल रहे हैं उन्होंने डिसाइड किया है और वो बनेंगे। ठीक है, तो आप सिंपल सा बोलोगे यहाँ पर क्या, यहाँ पे कोई एरर एक्चुअल में है ही नहीं। ठीक है, ये सेंटेंस जो है वो परफेक्टली करेक्ट है। चलिए, योर सर्विस आर डिस्पेंस्ड फॉर, डिस्पेंस्ड फॉर यानी कि बताइए, फॉर यहां पे सही यूज हो रहा है, जल्दी जल्दी से बताओ। ठीक है, सो यहां पर फॉर नहीं, डिस्पेंस के साथ हम हमेशा विद का इस्तेमाल करते हैं। आया समझ में बेटा, डिस्पेंस के साथ हमेशा विद का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डिस्कार्ड कर दिया गया है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है आगे, अब आगे चल करके सर्विसेज, तुम्हारी सर्विसेज की कोई अब जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ यू आर हेयर विद मी हु केयर्स अबाउट द आउटकम ऑफ द इश्यूज। जब तक तुम मेरे साथ हो यहाँ पर, किसी को क्या ही परवाह है कि आगे जाकर के क्या होता है। सो ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ और ये क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, सो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लो अच्छे से और कमेंट डाउन योर आंसर्स। ठीक है, गॉट इट, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फाइन, चलो, सो अब अपन क्या है, अब अपन मिलेंगे कब, अब अपन मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। टाइम टेबल देख लो, सुबह 7 बजे हमारी क्लास होती है,
और होती है हमारी अगली क्लास 11 बजे। सो 11 बजे की क्लास में मिलूंगी जहां पर हम अगला प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। बाकी तब तक आप जो है ऐप के ऊपर और प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सवालों को लगाइएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आज की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी मेरी मुलाकात आपसे अगली क्लास में होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके आइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।